श्री अकाल, आदाब, नमस्ते, वेलकम बैक टू अवर चैनल इलाही रिएक्शन। आज हमने चैनल पे लेकर आए बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो पे रिएक्शन, जिसमें हम रिएक्ट करने वाले हैं बांग्लादेश सेट टू जॉइन द मक्का डिफेंस पैक्ट, इंडिया फेसेस अ मेजर शॉक। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब अभी तक टर्की ज्वाइन करने वाला था और आज इन्होंने बात कर दी है बांग्लादेश की। लेट्स सी क्या बांग्लादेश भी इनका ये पैक्ट ज्वाइन करने वाला है, फिर इसके बारे में बात करेंगे। पाकिस्तान की बढ़ती हुई रीजनल लीडरशिप को भारत क्रिटिकली ऑब्जर्व कर रहे हैं। अब भारत के लिए एक और नई न्यूज सामने आई है, जहां बांग्लादेश भी इस भाई नई क्या अलायंस चल का रहा है। यानी इस्लामिक बांग्लादेश नेटो का एक टाइम था हिस्सा इन बनने दोनों की जा रहा है। दोस्ती नहीं और थी। अगर वाकई में ये सच हो गया तो इंडिया के लिए एक नया खतरा सामने आ जाएगा, जहां इंडो पैसिफिक रीजन में इंडिया को कमजोर दिखाने के लिए पाकिस्तान और चाइना कामयाब हो जाएंगे, क्योंकि बांग्लादेश के साथ सांठगांठ करने के पीछे चाइना और पाकिस्तान दोनों का हाथ है। चलिए इसको इन डिटेल समझते हैं कि एक्चुअल में यहाँ चल क्या रहा है, बांग्लादेश की नजदीकियां पाकिस्तान के साथ कैसे बढ़ रही है, इसके पीछे चाइना का हाथ कैसे है, और नई अलायंस जो है इस्लामिक नेटो या सुन्नी नेटो जो है, इसका क्या अर्थ है। देखिए 2-3 सालों के अंदर ही बांग्लादेश और पाकिस्तान की नजदीकियां काफी ज्यादा खबरों में है, बढ़ जहां गई में है। बांग्लादेश कहता है कि मैं JF-17 जो फाइटर जेट है उसको खरीदना चाहता हूं, जो कि चाइना और पाकिस्तान दोनों के साथ मिलकर ही डेवलप हो पाता है। ये एक नई मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन प्लान को डेवलप कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं बांग्लादेश और पाकिस्तान की, और अगर ऐसा कुछ संभव होता है तो शायद से बांग्लादेश की नजदीकियां और भी पाकिस्तान के करीब हो सकती है, जिसके कारण भारत के ऊपर खतरा हो ऑब्वियस सकता सी है। बात है इसी के भाई, साथ एक चाइना और भी चीज मैं आपको दुश्मन, बता दूं, मालदीव्स भी पाकिस्तान एक भी ऐसा दुश्मन, दूसरी देश तरफ से है जो बांग्लादेश। कि मतलब हम तीन तरफ से इस बॉर्डर से तो घिर सारी, चुके इस्लामिक हैं। नेटो के हाँ, अंदर जा नेबरिंग सकता है। कंट्री सारी इसलिए दुश्मन है। आशंकाएं काफी ज्यादा जताई जा रही हैं। अगर बांग्लादेश आधा और एशिया मालदीव्स ले भी लिया इसके इन्होंने, साथ जुड़ गया तो आधे से भी शायद ज्यादा से ही हो गया। भारत चारों ओर से यहाँ पे घेर लिया जाएगा। इस्लामिक नेटो 7 अगस्त 2026 को स्टैब्लिश हुआ है। ये किया किसने है? पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया और टर्की। ये तीनों की तीनों कंट्रीज ने मिलकर एक मिलिट्री डिफेंस कोऑपरेशन यानी मिलिट्री इस्लामिक डिफेंस नेटो तो उन्होंने अलायंस नाम बनाया नहीं है, दिया उसको, जिसके मक्का तहत ये डिफेंस लोग पैक्ट चाहते नाम हैं दिया कि है। ये नेटो की तरह ही काम करे। अगर हाँ, बट एक ये लोग देश इसी पर नाम से बुला अटैक रहे हैं किया इसको। जाता है तो दोनों देश इसका साथ देंगे। इंडिया इन सभी चीजों को बहुत क्रिटिकली ऑब्जर्व कर लग रहा तो है, नहीं रहा यार और हमें। इंडिया नहीं चाहता इन सभी चीजों के कारण उसके बॉर्डर्स के ऊपर कोई भी ऐसी डिस्टर्बेंस आए जिसके कारण हमारे देश पर कोई भी हानि हो पाए। अगर हम बात करें इन देशों की, जैसे यहाँ पे बांग्लादेश है या फिर श्रीलंका है या फिर मालदीव्स है, अगर यहाँ से कोई भी अलायंस क्रिएट होता है जो कि इस इस्लामिक वर्ल्ड का अलायंस होगा, तो शायद से इंडिया को एक बारी इन सभी के लिए सोचना पड़ सकता है। बालकृष्ण जी इसको पॉइंट आउट करते हुए कहते हैं कि अगर कोई भी नेशन फॉर्मली इस अलाइनमेंट को ज्वाइन कर लेता है जो कि पाकिस्तान सेंटर्ड है और म्यूचुअल डिफेंस फ्रेमवर्क पर काम करने वाला है, तो शायद से बे ऑफ बंगाल के अंदर सारे के सारी जो वो चेंज पिक्चर हो है वो जाएगी। उल्टी हाँ, होती हुई वर्ल्ड मैप दिखाई तो दे चेंज हो सकती है। जाएगा इंडियन पूरा। ओशन के अंदर सिक्योरिटी के अंदर काफी सारे क्रिटिकल पॉइंट्स सवाल उठते हुए नजर आ सकते हैं। देखिए ये सभी चीजें जो शुरू हुई थी, मैंने आपको बताया कैसे पाकिस्तान ने 2026 में अपनी इमेज को ही पलट दिया है। वही इमेज जो ये सालों से नहीं पलट पाया, सिर्फ एक साल में, आधे साल के अंदर, मतलब जनवरी से लेके अभी अगस्त तक के अंदर ही इसने सभी चीजों के डायनामिक्स को चेंज कर दिया है। ये बात तो यानी सच है। सवाक एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट न्यूज़पेपर है टर्की में, और ये कोई आम न्यूज़पेपर नहीं है। ये जो अखबार है ये टर्की की जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उससे पूरी तरीके से अलाइंड है। जो टर्की की लीडरशिप सोचती है वो इस अखबार में छपता है। इस पेपर में एक आर्टिकल छपा और उसमें बांग्लादेश को लेकर कुछ बातें बोली गई जो भारत के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। अच्छा। टर्की चाहता है कि, इस आर्टिकल लिखता है कि मक्का पैक्ट एक्सपैंड हो, कितना है ना। एक्सपेंड करना है भाई। मक्का पैक्ट में बांग्लादेश जुड़े। अब बांग्लादेश वाला जो एंगल है, देखिए याद रखिए कि टर्की बांग्लादेश को आज से नहीं, बहुत पहले से सपोर्ट कर रहा है। बांग्लादेश को नहीं सपोर्ट कर रहा है, वो सपोर्ट कर रहा है जमात को। टर्की ऑटोमन एम्पायर को रिवाइव करना चाहता है। सो बांग्लादेश उनके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है, लेकिन वो तब तक है जब तक उनके हिसाब से सरकार रहेगी। 2016 में जो मुइतुर रहमान थे, जमात इस्लामी के चीफ, उसको शेख हसीना ने जेल में डाल दिया था और सजाए मौत की सजा जब सुनाई थी तो टर्की ने बहुत ऑब्जेक्ट किया था अर्दोगान ने कि क्या बदतमीजी है। तो टर्की ने ऐतिहासिक तौर पे वहाँ पे चरमपंथी जो है बांग्लादेश में उनको सपोर्ट किया है। दूसरा पॉइंट, अभी 2024 में जब अपराइजिंग हुई बांग्लादेश में तो सबसे ज़्यादा पैसा टर्की से आया, सबसे ज़्यादा सपोर्ट टर्की से आया भर भर के।
2019 में जो इन्होंने न्यू एशिया पॉलिसी निकाली उसमें बांग्लादेश को इन्होंने सेंटर में रखा कि ये केंद्र में है। और उसके बाद अभी जब तारिक रहमान प्रधानमंत्री बने तो रिसेप तैयब अर्दोगान के बेटे, बहुत बड़े फुटबॉल प्लेयर, वो सब के सब बांग्लादेश में मौजूद थे। और भारत और बांग्लादेश के रिश्ते आपको पता ही है कि बहुत अच्छे नहीं जा रहे हैं, बीएनपी के आने के बाद भी नहीं जा रहे। तो भारत अब फाइनल, तो वही भारत अब फाइनल क्या है, शेख हसीना वापस जाए तभी काम हो सकता है। तो शेख हसीना विल गो बैक टू बांग्लादेश। टर्की चाह रहा है कि बांग्लादेश हमारे साथ जुड़ जाए। अब टर्की का अगर मिलिट्री एंगल देखो तो भाई बहुत बड़ा है। मिलिट्री एंगल में टर्की अपने कान फाइटर जेट्स डेवलप कर रहा है। इस आर्टिकल में कान फाइटर, ये 5th जनरेशन फाइटर जेट की रिप्लेसमेंट हो सकती है, क्योंकि देखिए टर्की के जो हथियार हैं वो अच्छे हैं, बढ़िया हैं, यूरोपियन से उनका तो टच सबसे रहा ज्यादा है, अच्छे हैं। नेटो का हिस्सा है। डिफेंस पैक्ट में मतलब वही हुआ कि टर्की को सऊदी अरेबिया इकोनॉमिकली अच्छी खासी मदद देगा और उससे टर्की अपने वेपन्स बनाएगा, सोफिस्टिकेटेड वेपन्स वहाँ पे बनते हैं, अच्छी यूनिवर्सिटी है। हमने देखा उनके बायरेक्टर ड्रोन्स बढ़िया हैं, जो उनके बायरेक्टर ड्रोन्स है कई जगह यूज़ हुए और ये बांग्लादेश को काफ़ी लंबे समय से सप्लाई भी कर रहे हैं। कान एयरक्राफ्ट अब ये इन डेवलपमेंट और शायद ये भेजे भी। यिल्दिरमान जो इनकी मिसाइल है वो भी ये डेवलप कर रहे हैं, 6000 किलोमीटर की क्षमता, शायद वो भी ये पाकिस्तान को दे। डिफेंस पैक्ट के हिसाब से ये डायरेक्टली तो इंडिया पे हमला नहीं करेंगे, बट ये मिसाइल और ड्रोन ये बिल्कुल पाकिस्तान को दे सकते हैं। चाइना से बेहतर टेक्नोलॉजी टर्की की है, समझ रहे हैं आप। और बांग्लादेश को अगर ये सारी चीज़ें देते तो आपको पता है कि बॉर्डर हम शेयर करते हैं बांग्लादेश के साथ, ये कोई दो राय है नहीं इसमें। और भाई देखो, जब टर्की हथियार बेचेगा, सबको बेचेगा, तो किसको फायदा होगा? सबसे ज़्यादा टर्की को फायदा होगा, इसके हथियार खरीदे जाएंगे। टर्की चाहता है कि युद्ध में हमारे हथियार यूज़ हों, इसीलिए उसने डिफेंस पैक्ट भी साइन किया। आप देखोगे कि टर्की के हथियार कब यूज़ होंगे, जब युद्ध होगा, और युद्ध पाकिस्तान भारत से कर सकता है। कश्मीर का इशू, ये आर्टिकल बोलता है कि कश्मीर इशू पर हमेशा टर्की ने पाकिस्तान का साथ दिया है और कश्मीर इशू को टर्की कभी भी नहीं छोड़ेगा, वो हमेशा साथ में चलेगा क्योंकि पाकिस्तान के इंटरेस्ट है। तो टर्की चाहता है पाकिस्तान भारत का युद्ध हो क्योंकि इकोनॉमिकली उसको फायदा होगा, वो भी पैसा चाहिए। ऑटोमन एम्पायर को रिवाइव करना चाहता है, हजाज रेलवे लाइन जो उस समय ऑटोमन एम्पायर, तो ये उसको रिवाइव करना चाहते हैं। बट बांग्लादेश को टर्की जोड़ना चाह रहा है किसी तरीके से, क्योंकि भारत को इधर पाकिस्तान से घेरेगा और बांग्लादेश से घेरेगा। अब अजरबैजान भी इसमें काफी इंपॉर्टेंट है, टर्की का अलग ही चल रहा है ना। एक तरफ ढाका में अजरबैजान को भी सऊदी अरब के include कर रहा राजदूत है। ने बांग्लादेश के बीएनपी, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी नेता और बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान से मुलाकात कर उन्हें सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान एमबीएस की तरफ से आधिकारिक बुलावा सौंपा है। तो दूसरी ओर तुर्की के मीडिया में आई एक रिपोर्ट ने, एक खबर ने हलचल मचा दी है। दावा किया जा रहा है कि तुर्की, पाकिस्तान और सऊदी अरब का रक्षा समीकरण, इनका डिफेंस एग्रीमेंट जो है वो बांग्लादेश को ही इस्लामिक नेटो की तर्ज पर एक साझा रक्षा गठबंधन में जोड़ने की बिसात बिछा रहा है। आखिर तुर्की का येनी शफाक अखबार बांग्लादेश को लेकर क्या दावे कर रहा है? क्या तुर्की और पाकिस्तान मिलकर बंगाल की खाड़ी यानी बे ऑफ बंगाल तक अपने असर को बढ़ाना चाहते हैं? और ये भारत की सुरक्षा के लिए कितनी बड़ी बात है? और महत्वपूर्ण यहाँ ये भी मतलब कि क्या बांग्लादेश बचा के है प्रधानमंत्री इंडिया के पास? तारिक रहमान भारत उधर के से सियाचिन न्योते से को भी घिरे हुए ठुकरा हैं, रहे नेपाल भी उस इसका में रिस्क पे चल रहा है। भारत की तरफ से उनको स्पेशल इनविटेशन दिया गया था, क्योंकि बांग्लादेश मेंबर नहीं है ब्रिक्स का, लेकिन फिर भी उनको न्योता दिया गया और उन्होंने उसके ऊपर एक शर्त लगा दी कि आप शेख हसीना को हमारे पास भेजिए वापस बांग्लादेश में, तभी हम आपसे आगे कोई संबंध रखेंगे या कहें कि आपसे आगे बात करेंगे या आप प्रधानमंत्री भारत में आएंगे। तो क्या कुछ इस वक्त चल रहा है? क्यों तुर्की का इंटरेस्ट मिडिल ईस्ट के साथ साथ अब यहां साउथ ईस्ट में भी देखने को मिल रहा है? और दूसरी तरफ ट्रंप ने जिस तरह से तारीफ की है इस नेटो, इस्लामिक नेटो की, तो क्या समीकरण बनते हुए दिखाई दे रहा है? भारत के लिए क्या स्थिति है? सवाल इस वक्त ये खड़ा हो गया है कि क्या इस्लामिक नेटो का जो दायरा बढ़ रहा है वो मिडिल ईस्ट से आकर अब यहाँ साउथ ईस्ट में भी आएगा और बांग्लादेश में भी आएगा? ये क्या है? ये दम है खबर में या ऐसे ही नैरेटिव और प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है? इसमें दोनों चीज है। मैं सीरियस ये इनकार नहीं कर सकता कि बांग्लादेश शामिल नहीं हो सकता है। होने के लिए कुछ भी हो सकता है। जियो पॉलिटिक्स हम सब समझते हैं कि कुछ भी हो सकता है। जब पाकिस्तान शामिल है इसमें और सऊदी शामिल है, तुर्की शामिल है और मिस्र, हालांकि अभी तक मिस्र ने इनकार किया, लेकिन हो सकता है आने वाले वक्त में मिस्र भी शामिल हो, अजरबैजान और फिर सीरिया, इराक वगैरह सबको शामिल करने की कोशिश तुर्की की तरफ से की जा रही है। अगर इसमें कहीं तो हमने नाम बांग्लादेश ईरान भी का भी शामिल सुना। होता है, और इसमें देखिए पॉइंट ये दिया गया कि भारत और बांग्लादेश के बीच में संबंध चूंकि अभी अच्छे नहीं चल रहे हैं, तो बांग्लादेश जो है वो भारत के अलावा अपनी सिक्योरिटी के लिए
इस गठबंधन पर एक विकल्प के तौर पर इस पर विचार कर सकता है। जिस गठबंधन जो हम लोग बात करें इस्लामिक नेटो जिसको कहा जा रहा है, जिसमें सऊदी, तुर्की और पाकिस्तान है, क्या ये सच हो सकता है? हो सकता है, इसमें कुछ मतलब इसमें मैं इनकार नहीं कर सकता हूँ कि नहीं हो सकता है। बांग्लादेश फिलहाल के लिए जब तक कि तारिक रहमान रहेंगे और शायद अगर अवामी लीग की सरकार जो है सत्ता में रहने वाली है, मतलब नहीं आएगी, बीएनपी जब तक सत्ता में रहेगी और अवामी लीग जब तक सत्ता से बाहर रहेगी, तो किसी भी संभावना से हम इनकार नहीं कर सकते हैं कि नहीं हो सकता है, होने के लिए कुछ भी हो सकता है। आज की वीडियो तो बहुत शॉकिंग थी यार। मतलब कैसे उन्होंने बताया कि जो टर्की है वो सबके पास प्रपोजल लेके जा रहा है। जैसे टर्की चाहता है कि वो बांग्लादेश को इंक्लूड करे इस पैक्ट के अंदर, तो उन्होंने ही उनको प्रपोजल भेजा है। वो ईरान, अजरबैजान और भी बहुत सारी कंट्रीज की बात हो रही थी। और सबसे ज्यादा शॉकिंग तो मुझे इजिप्ट का लगा कि हो सकता है आने वाले टाइम के अंदर जो इजिप्ट है वो भी इसमें शामिल हो जाए। ओ माय गॉड, मतलब कुछ बचा ही नहीं है। सब लोग ये वाला जो पैक्ट है अगर वो ज्वाइन कर लेंगे तो आगे जाके क्या होगा। आज की वीडियो बहुत सरप्राइजिंग थी हमारे लिए। वैसे तो हमने बहुत सारी कंट्रीज के नाम सुने कि मे भी हो सकता है कि वो सारे नाम आगे चलकर हमें सुनने को मिले, और आई थिंक जिसमें हमने अभी तक सबसे बड़ा नाम ये हमने आज की वीडियो में सुना है कि बांग्लादेश, मतलब एक टाइम था कि बांग्लादेश और पाकिस्तान एक दूसरे को देखना तक नहीं चाहते थे, और आज उनके बीच में ये पैक्ट साइन होने वाला है। और हो सकता है कि ये गुड न्यूज जो है हमें बहुत जल्दी देखने को मिल जाए, क्योंकि जिस तरीके से इस पैक्ट को अब देखा जा रहा है ना, तो वो आई थिंक जितने मुस्लिम कंट्रीज है वो सब अपनी सिक्योरिटी लेवल पर अब स्ट्रांग होना चाहते हैं, और अब वो नहीं चाहते कि वो उनके साथ यूएस ने जो किया है, यूएस ने जो सऊदी के साथ किया है वो उनके साथ भी हो। सो डेफिनेटली इस पैक्ट के ऊपर उन सबकी नजर भी होगी। सो एक्चुअली में हम अब जानना चाहते हैं कि फाइनली जो है ये दिन कब आएगा और ये सब चीजें हमें कब देखने को मिलेंगी। तो हमारे लिए तो आज की वीडियो काफी ज्यादा शॉकिंग थी। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हम मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।